पापा, आजकल सब और आयुर्वेद की चर्चा है। क्या सचमुच आयुर्वेद इतना शक्तिशाली है? हाँ बेटा, आयुर्वेद ही भारत को स्वस्थ सशक्त राष्ट्र बनाने में समर्थ है। चलो तुम्हें बताऊं। लेकिन स्वस्थ बनने के लिए आयुर्वेद का कहा मानना होगा। आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ को रोग से बचाना और रोगी का रोग हटाना। सबसे पहले सीखो जीने की कला, दिनचर्या। सूरज उगने से पहले तुम जागो, छोड़ो सुस्ती आलस त्यागो। शौचालय की ओर निकलना, गंदा मत धरती को करना। हाथों को साबुन से धोना, रगड़ रगड़ कर कोना कोना। दातुन नीम खैर जामुन की करो, दांत मसूड़ों में शक्ति भरो। जीभी से जीवा को घिसकर मुख को शुद्ध तुम पूरा करो। आसन व्यायाम प्राणायाम कसें शरीर और करें बल प्रदान। मेह मोटापा पास न आए, हृदय रोग भी दूर भगाए। ना बुढ़ापा ना चमड़ी रोग सताए, तेलो रुपटन जो नित्य लगाए। बाल पके ना सर्दी जुकाम, दो बूंद का बस ये काम। नस्य नाम का नुस्खा ऐसा, मुख निखरे बिन खर्चे पैसा। बहरापन खुश्की पीड़ा उसको कब सताए, नीम गरम तिल तेल का जो कानों में टपकाए। भूख लगे तब भोजन खाना, जितना मिले बस उतना खाना। ऋतु में मिले बस वही है खाना, इससे मिले सेहत का खजाना। शीतल जल से सुबह शाम आंखों का सिंचन, नेत्र रोग सब भागे, दृष्टि का हो वर्धन। दिन का सोना बहुरोग का कारण, रात में जगना करे आयु का हरण। समय पर सोए जो मुन्नी मुन्ना, सेहत चमके वाह वाह क्या कहना। आयुर्वेद में 6 ऋतुओं का विचार और हर ऋतु का अलग अलग आहार विहार। और तो और बेटा, आयुर्वेद तो आयु की वृद्धि की बात करता है और उसके 5 उपाय बताता है। पहला उपाय, सम्यक भोजन विधि। भूख लगे और शुद्ध हो उदकार, समझो अब भोजन को अग्नि तैयार। एक पचने पर ही दूसरा भोजन, निरोगी रहे काया, होगा आयु वर्धन। दूसरा, वेग धारण न करना। मल शरीर में बहु जब बढ़ जाए, वायु तभी वेग प्रगटाए। तेरा वेग कभी न डरना, लंबी आयु न होगी वरना। तीसरा, ब्रह्मचर्य। संयमित संभोग, नियमित काम क्रीड़ा, गुप्त रोगों की हरे ये पीड़ा। स्वस्थ रहे तन, पवित्र हो मन, चिर यौवन से खिले जीवन उपवन। एक अहिंसा का हथियार, विश्व शांति का आधार। स्वर पर का ये भेद बुलाए, सब स्वजन हर्षे दीर्घायु पाएं। पांचवा, अति साहस न करना। अति साहस क्षय मृत्यु का कारण, बल बिन साहस करे जीवन कर्तन। यथा बल सब कारज करिए, दीर्घायु सुख जीवन भरिए। ये आहार वर्ग हैं 12, और उनमें से आहार को समझदारी से चुनना है, नहीं तो तुम्हारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो सकता है। पंचकर्म द्वारा शरीर की शुद्धि आवश्यक है। पापा, पंचकर्म मतलब? पंचकर्म मतलब वमन, उल्टी कराना, विरेचन, दस्त लगवाना, बस्ती, गुदा मार्ग से दवा देना, नस्य नाक से दवा देना, रक्त मोक्षण यानी फसद खुलवाना। इसके अलावा भी अभ्यंग और मर्म चिकित्सा, शिरोबस्ती और स्थानिक बस्ती, पोटली स्वेदन और अन्य स्वेदन, आंख के रोगों के लिए अक्षी तर्पण, कान के रोगों के लिए कर्ण धूपन, रक्त विकारों के लिए जलौका लगवाना, वात रोगों और दर्द के निवारण के लिए अग्निकर्म करवाना, व्रणोपचार यानी कि पुराने जख्मों का इलाज, क्षार सूत्र गुदा रोगों के लिए। अरे वाह, ये तो कमाल है। आयुर्वेद में इतनी स्पेशलिटी। जड़ी बूटियां रसायन हैं जो रोगों का निवारण ही नहीं सेहत भी चमकाती हैं। ये ज्ञान तो हमें घर घर पर पहुंचाना होगा ना पापा। हाँ, इसीलिए तो नई वर्णमाला बनाई है बेटा। अब तो सरकार भी आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है। हाँ बेटा, इसलिए आयुर्वेद संबंधी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आयुष आरोग्य केंद्र में आयुर्वेदिज्ञ से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद ने बताया ही है, सब छोड़कर पहले स्वास्थ्य पर ध्यान दो, क्योंकि निरोगी शरीर ही सब सुखों का आधार है। ये नहीं तो कुछ भी नहीं। सार्थक। समझ आ गया, आयुर्वेद ही है समग्र आरोग्य विज्ञान।